कांग्रेस जो खुद को एक मजबूत विपक्ष बताती है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी यही कहती है? या इस बार राजस्थान की सत्ता किसी नए खिलाड़ी के हाथों में जाने वाली है? सियासत के इस खेल में एक नई चाल चल दी गई है जो 2028 की सत्ता का समीकरण बदल सकती है। क्या कोई नया दल एंट्री करने जा रहा है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सीधी चुनौती दे सके? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तीसरा मोर्चा सिर्फ चर्चा है या वाकई सत्ता का नया रास्ता? नमस्कार, मैं हूं कृतिका जोशी और आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ सत्ता में बीजेपी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो खुद को एक मजबूत विपक्ष बताती है। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं और कई बार ये अंदरूनी खींचतान खुलकर भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो विपक्ष में है वो कई क्षेत्रों में अपनी पकड़ खोती हुई नजर आ रही है। यानी दोनों ही पार्टियों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जनता अब तीसरा विकल्प तलाश रही है? और यहीं से शुरू होती है तीसरे मोर्चे की चर्चा जो धीरे धीरे अब एक सियासी हकीकत बनती दिख रही है। इस समय 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं: हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रोत, नरेश मीणा और राजेंद्र गूड़ा। ये चारों नेता अलग अलग क्षेत्रों और समाजों से आते हैं, लेकिन अब इनकी राजनीति एक ही दिशा में जाती दिखाई दे रही है। अंतः उपचुनाव में इसकी पहली झलक देखने को मिली, जहां इन नेताओं ने सिर्फ समर्थन ही नहीं दिया बल्कि एक दूसरे के साथ मंच भी साझा किया। अगर इस पूरे समीकरण को समझे तो ये सिर्फ नेताओं का गठजोड़ नहीं है बल्कि एक बड़ा सामाजिक समीकरण भी है। मारवाड़ का जाट वोट, मेवाड़ का आदिवासी वोट और पूर्वी राजस्थान का मीणा वोट, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं तो ये गठबंधन सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक गेम चेंजर बन सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये लड़ाई सिर्फ 2024 तक सीमित नहीं थी बल्कि असली तैयारी 2028 को ध्यान में रखकर की जा रही है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। और सबसे अहम बात, जनता के बीच एक नए विकल्प की तलाश बढ़ती जा रही है। इन सब कारणों से तीसरे मोर्चे के लिए मजबूत जमीन तैयार हो चुकी है। हनुमान बेनीवाल की सोशल इंजीनियरिंग, राजकुमार रोत की आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ और नरेश मीणा का युवा कनेक्शन और राजेंद्र गूड़ा का राजनीतिक अनुभव, ये सभी मिलकर एक नया पावर सेंटर बना सकते हैं। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये एकता चुनाव तक बनी रहेगी या फिर चुनाव आते आते ये समीकरण बिखर जाएगा? क्या राजस्थान की जनता इस बार हाथ बनाम कमल की पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़ेगी या फिर आखिरी वक्त पर वही पुराना ट्रेंड दोहराया जाएगा? और आखिरकार क्या तीसरा मोर्चा सच में सत्ता तक पहुंचेगा या सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो न्यूज़। राजनीति की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।